टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको टेस्ट लेने वाला हूं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो के अंदर 25 क्वेश्चंस हैं और आप सभी पूरा कोशिश करिएगा कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस का आप जवाब देंगे। तो चलेगा, वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी फालतू बातचीत नहीं होगी। और एक और बात, आपके एग्जाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि सिलेक्ट किए हुए हैं इस वीडियो के अंदर, उन सभी को आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो अब मुझे आप अपना स्कोर बताना, उसके बाद फिर मैं आपको अगले दिन अगला एक अच्छा सा टेस्ट दूंगा। अब देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक्टिव से पैसिव का है। और एक्टिव से पैसिव का है तो मैं ये पहला वाला क्वेश्चन है मैं आप सभी के लिए रख देता हूं कि आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये वाला, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। क्या होगा इसका पैसिव, क्या होगा? तो इन चारों को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। इसके बाद 97 पर मैं आ जाता हूं। अब देखिएगा, ये सेंटेंस लिया गया है, इसमें क्या होता है कि ये अगर कहीं पर भी आ जाए ना इंप्रूवमेंट वाला, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज आपके इंग्लिश ग्रामर जो आपने पढ़ी है ना, उसमें अगर आपने पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रखी है और समझ रखी है, ठीक है, तभी आप इनको कर सकते हैं, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। तो मैं फिर आपको जो है हेल्प करके बताऊंगा। यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज अ होपलेस डॉक्टर। वो कैसा था? वो एक जिसको होपलेस डॉक्टर, जिसको उम्मीद मतलब खत्म हो गई, ऐसा डॉक्टर। ही वॉज ए होपलेस डॉक्टर इफ एवर आई सॉ वन। यानी कि मैंने मैंने जब भी देखा ना, तब क्या है, मुझे एक होपलेस डॉक्टर मुझे मिला था। अब यहाँ पर एक चीज देखा होगा कि यहाँ पर क्या इसमें कोई गलती कोई नजर आ रही है क्या? बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिएगा, इफ एवर से पहले सेंटेंस में पास्ट दे रखा है और इफ एवर के बाद में भी क्या दे रखा है, पास्ट दे रखा है। तो ये ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट में आंसर इसका टिक हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 98 और 98 वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। देखिएगा इसमें किस तरह से कॉन्सेप्ट आता है। आपने कंडीशनल तो सेंटेंस आपने खूब पढ़ा होगा, और कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने पर आपको एक चीज समझ में आती होगी, और वो ये कि अगर कहीं सेंटेंस में इफ आ जाए और अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस में तो वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है, तो उसी के साथ जो इफ वाला सेंटेंस चलता है उसमें हैड थर्ड फॉर्म आती है। ये कंडीशनल आपने पढ़ा है ना, तो मैं ज्यादा टाइम उस तरह के कॉन्सेप्ट पर नहीं लूंगा जिनको आप जानते हैं। तो याद रखिएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है तो दूसरे वाला जो पार्ट होगा उसमें हैड थर्ड फॉर्म आएगा। तो हेड थर्ड फॉर्म ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में। इज दैट क्लियर? इसके बाद 99 को आप देख लीजिएगा। लिखा है कि मेंबर्स यूजुअली मीट इन वन अनदर्स होम्स। क्या ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, क्या ये सही है या फिर गलत है? जल्दी से बताइएगा, क्या ये सही है क्या? देखिएगा, यहां पर जो मेंबर्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म में दे रखा है। प्लूरल है मतलब जाहिर है ये ज्यादा ही लोग होंगे। जब ज्यादा ही लोग होते हैं तो उसमें जाहिर है एक दूसरे से मिलने के सेंस में वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? वन अनदर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो इसलिए इसमें नो इंप्रूवमेंट आएगा। 99 वाले में नो इंप्रूवमेंट आएगा। इसके बाद 100 वाला क्वेश्चन है और आप जल्दी से सोच के बताना इसमें क्या सही है। कि रामू, श्यामू एंड अब्दुल केम फॉरवर्ड वन आफ्टर द अदर्स। क्या लगता है ये सेंटेंस में कहीं पर भी कोई गुंजाइश है गलती की? बताइएगा। बिल्कुल है। देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है वन आफ्टर द अदर्स, इसकी जगह आना चाहिए वन आफ्टर द अदर। क्या आना चाहिए? वन आफ्टर द अदर आना चाहिए। ये पूरा है, आपको इसे याद करना पड़ेगा कि क्या होता है। ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब क्या होता है? वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के बाद दूसरा, उसे बोलते हैं वन आफ्टर द अदर। तो फ्रेजल वर्ब जैसी होती है वैसे ही आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है गलती को पहचान सकते हैं, ठीक है? तो नो, इसमें क्या आ जाएगा, बी वाला आंसर जो होगा वो टिक हो जाएगा। इसके बाद 101 है और ये आप देखिएगा, योर फादर इज अमंग द अदर थिंग्स अ प्राइवेट पर्सन। क्या लगता है यहां पर कुछ गलती नजर आ रही है क्या? जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी सोच के बताइएगा। देखिएगा, यहां पर गलती नजर आ रही है, और ये जो लिखा हुआ है अमंग द अदर थिंग्स, इस जगह पर दूसरा वाला ऑप्शन है वो एकदम सही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा, ये जो लिख रहा है ना अमंग द, ये पूरा पढ़िएगा, अमंग अदर थिंग्स होता है। क्या होता है?
अमंग अदर थिंग्स होता है। देखिए अमंग के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसलिए अमंग अदर थिंग्स होता है, ना कि अमंग द अदर थिंग्स होता है। तो इसलिए इस जगह पर क्या है, दूसरा वाला रख देंगे तो सेंटेंस जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइएगा। आगे है द अग्रेसिव रेस्पॉन्स आफ्टर द पीस समिट मेड नो सेंस ऑफ द कॉल फॉर मॉडरेशन। क्या लग रहा है, मेड नो सेंस ऑफ, इस जगह पर कुछ आ सकता है क्या? आराम से पढ़ करके गलत जवाब नहीं देना है। देखिएगा इसकी जगह पर मेड नो सेंस ऑफ आना चाहिए। ये जो इसने अलग अलग लिखा हुआ है ना सर जी, देखो नो अलग है, सेंस अलग है, नहीं क्या ना, नॉन सेंस होता है कि नहीं होता है, तो पूरा नॉन सेंस होना चाहिए। तो सबमिट यानी कि मेड नॉन सेंस ऑफ, तो इसमें फर्स्ट वाला जो है वो एकदम सही है। क्या है, फर्स्ट वाला जो है वो एकदम सही है, यानी कि मेड नॉनसेंस ऑफ। ये क्या होता है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, और मेक नॉनसेंस ऑफ का मतलब होता है कि मूर्खता पूर्वक प्रतीत होना, दिखाई देना, तो उसको बोलते हैं मेक नॉनसेंस ऑफ। ठीक है, ये पूरा होता है तो याद रखेंगे आप, इसका मतलब होता है कि एक तरह से बेवकूफ दिखाई देना। चलो आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखिएगा, आप सभी को इसी तरह से ट्राई करना है, आप जो ट्राई कर रहे हैं अच्छा है। आपने अगर इनको याद किया होगा तो जरूर आप लगा पा रहे हैं, नहीं तो आप नोट करते जाएगा। शी वॉज कंप्लीटली नॉन प्लीज्ड बाय द एरेटिक बिहेवियर ऑफ अदर फॉर ऑफ हर फादर। क्या लगता है, इस तरह के जो सेंटेंस है, यानी शी वॉज कंप्लीटली नॉन प्लीज्ड बाय द एरेटिक बिहेवियर ऑफ हर फादर, तो कंप्लीटली नॉन प्लीज्ड जो लिखा हुआ है, क्या इस जगह पर इन चार में से कुछ समझ में आ रहा है कि भाई इस जगह पर यहाँ ये जो है वो हो जाना चाहिए? देखिए सर, इस जगह पर कोई भी एरर नहीं है, और ये जो कंप्लीटली नॉन प्लीज्ड लिखा हुआ है वो एकदम सही है। इसका मतलब क्या होता है सर, देखिएगा याद रखना, इसका मतलब होता है फॉर नॉलेज। क्या होता है बताओ, फॉर नॉलेज इसका मतलब होता है नॉन नॉन प्लीज्ड मीन्स, यानी कि एक तरह से स्तंभ रह जाना, मतलब भौचक्का रहना, सरप्राइज उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ठीक है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। आगे देखिएगा, इसमें भी आपको बताना है क्या कोई इसमें जो है कुछ गलती है क्या। देखिएगा इसको आप समझना बहुत अच्छा है। 12 वर्कर्स वर किल्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेड यूनियंस, यानी दो जो ट्रेड यूनियंस थी उनके बीच में क्या हो गया, एकदम 12 जो वर्कर्स थे उनकी जो मौत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया उनमें। तो आप ये समझ सकते हैं कन्फ्लिक्ट की जगह पर क्या इन चारों में से कुछ आएगा या नहीं आएगा, अगर किलिंग वर्ड दे रखा है तो। देखिएगा इस चीज को आप समझिएगा, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिएगा इसमें दे रखा है ना किलिंग, यानी किल्ड जो है वो, किल्ड से हमें समझ में आता है हत्या हो गई है, और हत्या क्या होती है, एक हिंसात्मक लड़ाई होती है ना, और ये किलिंग जो होता है वो एक हिंसात्मक लड़ाई होती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हिंसात्मक लड़ाई के लिए एक जो अच्छा वर्ड होता है लड़ाई झगड़े के लिए, वो होता है क्लैश। क्या होता है, क्लैश होता है। तो इसलिए सेकंड वाला एकदम सही हो जाएगा। 105, और ये आप सभी को बताना है। देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर जी फिर कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो, देखो कन्फ्लिक्ट होता है मतभेद होना, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा होना, एक इसमें कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है टकराव होना। ये आपको पता है ना, तीनों ही वर्ब का प्रयोग एक तरह से बहस के रूप में जो है किया जाता है। तो फिलहाल में इसकी जगह पर क्लैश जो वो ठीक है। आगे देखिएगा, द मैच वॉज सो वेरी ऑर्डिनरी आफ्टर all the hype generated by the fans. The match was so very ordinary after all the hype generated by the fans. क्या लग रहा है, so very ordinary की जगह पर कुछ बदलाव किया जा सकता है क्या? जल्दी से सोच को बताइएगा कि इस जगह पर क्या कोई बदलाव किया जा सकता है क्या? आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिएगा आपको मैं बता दूं, सो वेरी ऑर्डिनरी की जगह पर यदि आप ये इस्तेमाल करेंगे नथिंग टू राइट होम अबाउट, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, इसका मतलब पता है, इसका मतलब होता है एकदम साधारण, एकदम उम्मीद के अनुसार नहीं होना, उसे बोला ना, मतलब नॉट एज गुड एज यू एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट किया है उस अनुसार वो अच्छा नहीं है। तो द मैच वॉज नथिंग टू राइट होम अबाउट, मतलब मैच जो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जो आपने उससे एक्सपेक्ट किया था। आगे बढ़ जाइएगा, और आगे आपको देखना है, ये लिख रहा है कि नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। क्या लगता है इस सेंटेंस में कहीं पर कोई गलती नजर आ रही है क्या? नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि ट्रेन जाने के बाद में प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नजर
नहीं आ रही है, क्योंकि नो वन सिंगुलर है तो वो आ जाएगा, तो वर वाला तो आ ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मतलब नो वन वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, मुझे पता प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर के लिए ऑन तो प्लेटफॉर्म से पहले आएगा। तो ये सारी चीजें मतलब क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, ये एकदम सही जवाब। आप कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ गलती मत करेगा। आगे देखिए 107, पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आई वॉज फर्स्ट टू रीच द कॉलेज टुडे। आई वॉज फर्स्ट यानी कि वो कह रहा है भाई मैं पहला था जो कॉलेज सबसे, मतलब आज के दिन मैं कॉलेज सबसे पहले पहुंचा था, मैं पहला था। तो ये लिख रहा है आई वॉज फर्स्ट टू रीच। क्या लगता है यहाँ पर कुछ जो है वो गलती है, वो किया गया है? देखो आर्टिकल मैंने खूब पढ़ा है, 3 वीडियो है, आर्टिकल में कभी गलती नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ये देखो एक क्वेश्चन आर्टिकल का आया तो आप जान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड मैंने बताया था, कभी भी कोई एग्जैक्ट पोजीशन होती है, फर्स्ट सेकंड मिड लास्ट टॉप बॉट, अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें क्या होती है, एग्जैक्ट पोजीशन होती है किसी भी चीज की, तो उनसे पहले दा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट से पहले दा, तो भैया ये पहले वाले में दे रखा है, तो इसलिए आपका फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि पता है ना फर्स्ट क्या है, ये ऑर्डिनरी नंबर है, और ऑर्डिनरी नंबर के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, आगे है लाइफ ऑफर्स myriad चॉइसेस इजंट इट। ये देखो क्वेश्चन टैग, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन टैग यहां पर लिया गया है, जो बच्चे से बहुत ज्यादा गलत करेंगे, और लेकिन आप सभी को जो है वो नहीं करना है। देखिएगा सर जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइफ ऑफर्स, मुझे आपको पता है ना, लाइफ ऑफर्स जो है वो ऑफर फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, ऐसा यस लग रही है, मतलब ये बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए मतलब डूडज वाला तो क्वेश्चन टैग आएगा ही आएगा, तो ये वाला हटा दीजिएगा। अब आपको पता है ना सर कि लाइफ जो है वो यहाँ पर कोई यहाँ पर इसके लिए जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, इट इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात ये देखो, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव वाला तो सिर्फ तीसरा है। कौन सा है? सिर्फ तीसरा है, इसीलिए आपका तीसरा वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा, द प्रपोजल वॉज फुल ऑफ इफ एंड बट दैट आई सीरियसली डाउटेड वेदर द स्टेडियम वुड एवर बी बिल्ट। ये आपको पढ़ा होगा इफ एंड बट। क्या लगता है ये फ्रेजल वर्ब आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पूरा पढ़ा होगा। देखिए आपको पता है ये ईडियम होता है, और ये इफ एंड बट नहीं होता, इफ्स एंड बट्स होता है। क्या होता है? इफ्स एंड बट्स होता है, जो तीसरे वाले में रखा है, इसका मतलब होता है क्रंति किंतु परंतु, उसका मतलब होता है। तो इफ्स एंड बट्स होता है, तो वो तीसरे वाले में दे रखा है। आगे देखिएगा, वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली। वी इंसिस्ट ऑन यू लीविंग द मीटिंग इमीडिएटली, मतलब हमने आपको दबाव बनाया, इंसिस्ट किया कि भाई अभी आप तुरंत ही इस मीटिंग को जो छोड़ दीजिएगा। तो क्या यहां पर कुछ गलतियां नजर आ रही हैं क्या? जल्दी से बताइएगा। हाँ सर बिल्कुल है ना, यू लिविंग नहीं आना चाहिए, योर लिविंग। वी इंसिस्ट ऑन योर लिविंग, यानी आपके इस जगह को, मतलब इस मीटिंग को छोड़ने का हमने क्या आपको जो इंसिस्ट किया था, तो इसलिए योर लिविंग आना चाहिए, तो योर लिविंग इज द राइट ऑप्शन। तो इसलिए आपका जो बी वाला यानी कि दूसरा वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। देखो सर जी ऐसे क्यों हुआ, देखो मैं बताता हूँ। आपको पता है लिविंग है, लिविंग एक जीरंड होता है, और जीरंड के पहले वो आपको पता है ना प्रोनाउन आता है, वो उसका भी पजेसिव केस आता है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, पजेसिव केस आता है जीरंड से पहले, इसलिए यू का पजेसिव केस होता है योर। और आपको पता है ना, तो यू के स्थान पर क्या आ जाएगा भैया? योर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपको, देखो वैसे भी आप देख सकते थे कि लिविंग जो है वो जीरंड का फॉर्म है, और जीरंड से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट केस नहीं आता, ना ही सब्जेक्ट आता है, वो पजेसिव केस आता है, इसलिए सेकंड वाला राइट है। आगे देखिएगा, आगे है कि द रीजन वाई द मैजिशियन सेल्स सो वेल इज बिकॉज इट इज रिटन इन अ प्लीजेंट स्टाइल। यहां पर समझिए, तो ये क्या है कि द रीजन वाई द मैगजीन सेल्स सो वेल इज बिकॉज इट इज रिटन इन अ प्लीजेंट स्टाइल। क्या लगता है बिकॉज की जगह पर यहां पर कुछ चेंज किया जा सकता है क्या? सोच के बताइएगा, क्या यहां पर कोई बदलाव देखने को मिल रहा है? सर बिल्कुल मिलेगा। एक्चुअल में ये जो बिकॉज लिखा हुआ है इस जगह पर दैट जो है वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या रहेगा? जो दैट है वो ज्यादा, देखो होता क्या कि जब भी कभी द रीजन वाई अगर स्टार्टिंग में आ जाए ना, तो ये क्या होता है, द रीजन वाई का जो भी कंजंक्शन होता है, जैसे सेंटेंस को बीच में रख के जोड़ा जाता है दो सेंटेंसेस को, तो उसका जो कोर रिलेटिव होता है वो दैट होता है। तो इसलिए बिकॉज के स्थान पर दैट जो वो आ जाएगा, क्योंकि द रीजन वाई की जगह पर दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं, ना कि बिकॉज।
आगे, द गर्ल टू whom ही गॉट मैरिड टू इज एन एक्ट्रेस। इस जगह पर गॉट मैरिड टू की जगह पर क्या कोई चेंज किया जा सकता है या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी। देखो, यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि जो गॉट मैरिड लिखा हुआ है, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है क्या? देखो, इस पूरी जगह पे गॉट मैरिड टू की जगह पर क्या आना चाहिए? सिर्फ गॉट मैरिड आना चाहिए, ना कि टू आना चाहिए। ठीक है, टू नहीं आना चाहिए। सर ऐसा क्यों हुआ? देखो बताता हूँ। उसने जैसे ही गॉट मैरिड, ठीक है, उसने शादी कर ली, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और इसके साथ आपको पता है टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए, और एक और चीज ये देखिएगा, और दिया गया वाक्य में ना दो वाक्य हैं जो कि जो मिलकर के बना हुआ है। जैसे एक है द गर्ल इज एन एक्ट्रेस है, ही गॉट मैरिड है, और टू हुम इसका रिलेटिव प्रोनाउन है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे, द फ्यूजिटिव वॉज फाइनली स्टॉप्ड एट द एयरपोर्ट। क्या लगता है स्टॉप्ड की जगह पर कुछ बदलाव हो सकता है क्या? जल्दी बताओ। बिल्कुल हो सकता है। इस जगह होना चाहिए एप्रीहेंडेड। एप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को कोई आशंका है किसी व्यक्ति पर, तो उसको रोक लेना, उसे पकड़ लेना। मतलब क्या होता है? उसे टू टेक इनटू कस्टडी। तो इसलिए भाई फ्यूजिटिव थे। अब फ्यूजिटिव जैसे एयरपोर्ट पर आए, उनको क्या है वहां पर रोक लिया गया था, डाउट हो गया था, शक हो गया था। तो एप्रीहेंडेड इस जगह पर ठीक है। क्या हो जाएगा? एप्रीहेंडेड इस जगह पर ठीक है। देखो, स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोक देना, अंडरस्टैंड। एक है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझने में, जो जो समझने की योग्यता रखता हो, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एक होता है इसमें कॉम्प्रोमाइज, वही समझा था। तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा भैया, क्योंकि एयरपोर्ट पर जाए स्टॉप्ड की जगह पर आपको इसका बेटर मीनिंग वाला रखना है, तो उसकी जगह एप्रीहेंडेड ठीक है। मतलब फ्यूजिटिव जैसे ही एयरपोर्ट पर आए और उनको शक के दायरे में उन्हें क्या कर दिया? उन्हें पकड़ लिया गया। आगे देखो, ही परफॉर्म्ड ब्लो पार इन द एग्जामिनेशन। तो ब्लो पार की जगह पर क्या कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिएगा सर जी, इसको जो है आप पढ़िएगा। इसलिए ये मैं आपके लिए रख देता हूं 114, और सबसे पहले वाला क्वेश्चन था वो आपके लिए था, तो आराम से आप इसे बता सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है? 115 वाला क्वेश्चन है, उसको आप देखिएगा। शी वॉज अनहैप्पी इवन आफ्टर सी मैरिड इनटू एन अकोमोडेटिव एंड केयरिंग फैमिली। अब आप बता सकते हैं वॉज अनहैप्पी की जगह पर क्या कुछ आ सकता है क्या? देखिएगा, मैं बता दूं आपको। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो रिमेन्ड अनहैप्पी जो है, ये पहला वाला ऑप्शन इस जगह वो ठीक है। मतलब शी वॉज रिमेन्ड अनहैप्पी, इस जगह पर वो ठीक है। पता है क्यों? आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें जो कीवर्ड है वो है इवन आफ्टर। क्या है इसमें? कीवर्ड जो है वो एक इवन आफ्टर दे रखा है, और इवन आफ्टर का मतलब होता है यहां तक के। आपको पता है यदि दो वाक्य इवन आफ्टर से जुड़े हों, तो बता दूं मैं आपको कि दोनों वाक्य के अर्थ के दृष्टिकोण से दोनों में क्या विपरीत होता है, विरोधाभास होता है। और दूसरी बात ये भी है कि पास्ट में जब भी कोई घटना लगातार घटित होती है, तो उसमें क्या होता है? पास्ट में लगातार घटना जब घटित होती है, तो उसमें क्या रिमेन शब्द का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए पास्ट में है, और इसमें रिमेन क्योंकि वो लगातार है, तो रिमेन का पास्ट क्या हो जाएगा? रिमेन्ड हो जाएगा। तो रिमेन्ड मतलब ए वाला जो वो एकदम सही है। ठीक है, तो रिमेन्ड यहाँ पर वो एकदम ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है 116, और ये आपको बताना है कि द इंटरनेट हैज टोटली चेंज्ड द वर्ल्ड लाइक नो अदर टेक्नोलॉजी बिफोर इट। तो चेंज्ड की जगह पर क्या कुछ बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है जी। आपको मैं बता दूं, रिवॉल्यूशनाइज्ड, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो रिवॉल्यूशनाइज्ड यहाँ पर एकदम सही है। क्योंकि देखो, चेंज का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली किसी चीज को डिफरेंट है उसे ट्रांसफॉर्म कर देना। एक है रिवॉल्यूशनाइज्ड का मतलब होता है पूर्ण रूप से परिवर्तित करना, मतलब चेंज समथिंग रेडिशली और फंडामेंटली। एक है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार करना, मेक चेंजेस इन समथिंग। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो रिवॉल्यूशनाइज्ड मतलब जो फर्स्ट वाला वो एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, टू अमेंड अ पीस ऑफ राइटिंग मीन्स टू रिमूव मिस्टेक्स फ्रॉम इट। इस जगह पर टू अमेंड की जगह पर क्या कुछ आ सकता है क्या? जल्दी बताइएगा। देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो स्पेलिंग दे रखी है, ये है आपका इमेंड, और इमेंड वो ठीक है। इस जगह पर कोई भी जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। टू इमेंड अ पीस ऑफ राइटिंग मीन्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इमेंड का मतलब होता है सुधार करना, संशोधन करना, मतलब मेक करेक्शन एंड रिविजन्स टू टेक्स्ट, आई कैन से। तो इसलिए इमेंड, EMEND
ये एकदम सही है। एक है अमेंड, अमेंड जो है AMEND, अमेंड का मतलब ही क्या होता है? सुधार करना होता है। एक है एडिट का मतलब होता है संपादित, किसी चीज़ को एडिट कर देना। एक है इसमें रीफ्रेज़ करना, एक बात को अलग-अलग रूप से कहना। तो फाइनली इसमें मतलब जो इमेंड है वो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाला यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट चल जाएगा। आगे इफ आई वर यू आई हैड किल हिम। तो क्या लगता है इस सेंटेंस में क्या यहाँ पर जो आई हैड लिखा हुआ है, क्या इस जगह पर कुछ चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जल्दी से बताइएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ब के साथ आई हैड चलता है, वर्ब के साथ हैड चलता है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट वाला यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिएगा और भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी ध्यान से देख लेना है। देखिएगा पहले आप ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रखा है, ये क्या है? पता है ये ऑलरेडी उसने इनडायरेक्ट बना रखा है, तो हमें इसका क्या डायरेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच में जाया करें और उसे आप वर्ब को एक बार चेक कर लिया करें। ये हेड थर्ड फॉर्म है, तो हेड थर्ड फॉर्म पता है कब बदलती है? अगर सेकंड फॉर्म आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, तब उसका जो इनडायरेक्ट होता है वो हेड थर्ड फॉर्म में बनता है। इसलिए मतलब हेड थर्ड फॉर्म का संबंध है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिएगा पहले वाले में दे रखी है, ना कि अदर में। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो सिर्फ इसमें सेकंड फॉर्म है, ना कि इसमें, ना कि इसमें, ना ही इसमें। तो इसलिए दूसरा तीसरा तो एकदम गलत हो जाएगा। तो आगे आपको चेक ही नहीं करना क्योंकि पेपर में टाइम ज़्यादा नहीं होता। द बॉस सेड टू हिम, मतलब बॉस ने क्या उनसे कहा था, प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन शेयर्ड टुडे। तो इस सेंटेंस को जब आपने पढ़ा तो क्या आपके दिमाग में कुछ हलचल हुई, कुछ समझ में आया कि इस जगह पर क्या आना चाहिए? तो देखिएगा द बॉस सेड टू हिम की जगह हो जाएगा द बॉस रिक्वेस्टेड हिम। बॉस ने उससे क्या किया? रिक्वेस्ट किया टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड। देखिएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये देखिएगा जो सेकंड वाला है वो ठीक है, क्योंकि प्लीज प्लीज हटा दो तो यहाँ पर प्लीज लिख रहा था, तभी तो हमने इसे रिक्वेस्टेड में चेंज किया। तो आगे वर्ब है, इसे मैंने जोड़ दिया टू टेल हिम। पता है ना मी, मी जो होता है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है बॉस, इस जगह वो हिम आ गया। वॉट द ओल्ड मैन, अब देखो सैड सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म किस में जाता है? हेड। थर्ड फॉर्म में अभी आप मैंने आपको सिखाया था, तो इसलिए आपका ये वाला सेकंड वाला वो एकदम सही है। अब मुझे आप स्कोर करके बताना कि आपका 25 में से कितने बच्चों का 25 स्कोर रहा, और यदि आपका 15 भी स्कोर रहता है तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। कोई भी मतलब अनडाउटली स्कोर बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे तो मैं कल स्पेशली और अच्छा सा टेस्ट जो है बना करके आप सभी के एग्जाम तक जो है वो रिवीजन करवाता रहूँगा। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज वो बहुत जल्दी आपको जो है रेगुलर वीडियोज स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी आप चिंता मत करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।